जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर। अच्छा, ये एग्जांपल कर ली थी आप लोगों ने? ये जो हम एग्जांपल डिस्कस कर रहे थे, ये हो गई थी या इसमें कोई इश्यूज हैं? सर साहब को मेरी आवाज आ रही है? यस सर, सर क्लियर है ये, सर क्लियर है। अगर ये क्लियर है तो फिर हम नेक्स्ट मूव करते हैं। यस सर। अगर किसी को कोई इशू है तो वो डिस्कस कर सकता है, पूछ सकता है। तो अगर किसी को है कोई इशू तो वो पूछ सकता है, अदरवाइज फिर हम क्या करते हैं, इसको कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट। सर कंटिन्यू करें। चलें ठीक है। इसमें कोई एरर तो नहीं है इसमें? जहाँ पे देखिए, जहाँ पे मेरा कर्सर है, यहाँ पे मुझे जो लग रहा है, जो वैल्यूज है उसमें थोड़ी मिसिंग लग रही है मुझे। तो इसमें जो मुझे लग रहा था कि इसके अंदर जी, इसमें हम क्या चेक कर रहे थे कि ये जो ब्रैकेट है, सर ये यहाँ पे वैल्यू आएगी ना 3t × 1 - t होल स्क्वायर जब सम करेंगे। जी, तो वही मैं इसको सिस्टम में करेक्ट कर रहा था। जी सर। जी, क्योंकि इसको करेक्ट करने के लिए प्रोग्रामिंग में जाना पड़ता है ना, तो वो मैं करेक्ट कर लेता हूँ, फिर इसको फर्दर डिस्कस कर लेते हैं। जी, तो यहाँ पे 3t × 1 - t स्क्वायर था ना, क्लियर हो गई है? अच्छा, इसमें एक और क्वेश्चन है, evaluate b spline of order 1, 2 and 3 where not sequence is, not sequences हमें गिवन है। तो ऐसा करते हैं कि इस एग्जांपल को हम कर लेते हैं। हमारे पास जो गिवन नॉट सीक्वेंस है उसके अंदर जो वैल्यूज हैं उसमें T0, T1, T2 इनकी वैल्यू क्या है? 0 है, 0 0 0। और उसके बाद T3 1 है, T4 क्या है? 2 है। उसके बाद क्या है? T6 और 7 की जो वैल्यू है वो क्या है? 4 4 हैं। और नेक्स्ट जो हमारी T8, T9, T10 उसकी वैल्यू क्या है? 5 5 है। तो सबसे पहले जो हमारा फर्स्ट केस है k = 1, उसके लिए हम डिस्कस करते हैं ni1 of t इज इक्वल टू क्या होता है? 1 के बराबर होता है इफ t बिलोंग टू ti + 1, अदरवाइज ये केस क्या होगा? इक्वल टू 0 होगा। तो इसमें हम क्या करते हैं कि i = 0 पे डिस्कस करते हैं। ni01 of t is equal to 1 if t belong to t0 t1। दिस इम्प्लाइज हमारे पास जो t का इंटरवल है वो 0 और 0 ये सेमी क्लोज इंटरवल बन रहा है। बेसिकली अगर हम गौर करें तो एक साइड पे हम कहते हैं कि 0 इंक्लूड है और दूसरी साइड पे हम कह रहे हैं कि 0 एक्सक्लूड है। तो इट मीन्स कि ये इंटरवल नहीं है। अगर ये इंटरवल नहीं है तो इसका मतलब ये है कि n01 of t इज इक्वल टू क्या होगा?
0 होगा। तो ऐसा करते हैं, जुल्फकार साहब आप मौजूद हैं? यस सर। आप ऐसा करें कि आप थोड़ा सा इसको एलेबरेट करें, क्योंकि मेरे पास थोड़ा आवाज़ की ना टॉर्शन आ रही है, शायद मे भी सब लोगों को क्लियर ना आ रहा हो। तो मैं ठीक अपने है सर, आप मैं को ना अनम्यूट कर लेता हूँ, ज़रूरत पड़ेगी तो मैं म्यूट करता रहूँगा ना, क्योंकि इसमें ठीक है सर। उस वजह से थोड़ा सा वो मुझे जहाँ तक लग रहा है कि आवाज़ के अंदर कुछ थोड़ा सा वेरिएशन है ना। यस सर, मैं करता हूँ सर। जी, हमारे पास जो नॉट सीक्वेंस है, हम पहले वो देखेंगे 0 0 0 1 2 3 4 4 5 5 k इज इक्वल टू 1 जब हम लेंगे तो हमारे पास बनेगा ni1t 1 if t belong to ti plus 1 0 otherwise। पहला केस हम लेंगे i इज इक्वल टू 0, तो हमारे पास बन जाएगा n0 1t। और इसमें जो इंटरवल बन रहा है, चूंकि t0 भी 0 है और t1 भी 0 है, 0 0 अभी सर ने बताया एक तरफ से इंक्लूड है, एक तरफ से एक्सक्लूड है, तो दिस इज इम्पॉसिबल। सो इसकी जो वैल्यू आएगी वो आएगी 0। अब हम i को रिप्लेस करेंगे 1 के साथ, तो हमारे पास बनेगा n1t। इसमें भी सेम सिचुएशन है, वैसे ही इंटरवल आ रहा है 0 0, जिसको हम इंटरवल नहीं ले सकते, तो इसका आंसर भी 0 आएगा। i को जब हम 2 लेंगे तो हमारे पास बनेगा n2, 1t, और इसमें जो इंटरवल आ रहा है वो हमारे पास आ रहा है 0 1। तो ये इंटरवल बनेगा, इसलिए इसकी दो वैल्यूज आएंगी 1 और 0। 0 1 इंटरवल पे 1 इसकी वैल्यू आएगी, अदरवाइज इसकी वैल्यू आएगी 0। और जब हम i को 3 के साथ रिप्लेस करेंगे तो हमारे पास फंक्शन बनेगा n3 1t। इसमें इंटरवल 1 2 बन रहा है, तो इसमें भी दो वैल्यूज आ रही है 1 और 0। 1 2 इंटरवल पे वैल्यू 1 आएगी, अदरवाइज आएगी 0। और i इज इक्वल टू 4 पे जब हम लेंगे तो हमारे पास n4 1 t बनेगा। इसमें इंटरवल हमारे पास 2 3 बनेगा, और वैल्यू 2 3 इंटरवल पे 1 आएगी, अदरवाइज 0 आएगी। सिमिलरली व्हेन वी टेक i इज इक्वल टू 5, तो हमारे पास n5 1t आएगा। इसमें इंटरवल बनेगा 3 4, और अदरवाइज 3 4 इंटरवल पे इसकी वैल्यू 1 आएगी, अदरवाइज इसकी वैल्यू आएगी 0। इसी तरह हम जब 6 पे लेंगे तो हमारे पास n6 1 आएगा, और इसमें इंटरवल बनेगा 4 4, और 4 4 इंटरवल पे वैल्यू 1 आएगी, अदरवाइज इसकी वैल्यू 0 आएगी। तो n6 1t इसमें भी सॉरी सेम आ गया 4 4। जब दोनों नंबर सेम आते हैं तो वो इंटरवल नहीं बनता, उस केस में हम इसकी वैल्यू 0 लेते हैं। नेक्स्ट में n7 1t पे इसका जो इंटरवल बनेगा वो बनेगा 4 5, और 4 5 में चूंकि ये डिफरेंट नंबर्स आ गए हैं तो इसलिए इस पे वैल्यू 1 0 आएगी। अब इसमें सिंपल सी बात है, जिसमें ये दोनों नंबर सेम आएंगे वहाँ वैल्यू 0 आ जाएगी, जहाँ पे डिफरेंट आ रहे हैं वहाँ पे 1 और 0 आ जाएगी। ये तो i इज इक्वल टू 9 जब आएगा तो हमारे नॉट सीक्वेंस कंप्लीट हो जाएगी, क्योंकि उसमें 10 नंबर हैं, और i जब 9 लेते हैं तो 10 नंबर पूरे हो जाते हैं, क्योंकि हम t0 से स्टार्ट करते हैं, तो t9 जो है वो लास्ट नंबर है। अब हम सेकंड केस लेंगे ऑर्डर 2 का, जिसमें हम k2 लेंगे तो हमारे पास फंक्शन चेंज हो जाएगा, n i k की जगह पे 2 आ जाएगा। तो ये हमारे पास फंक्शन बन जाएगा t माइनस ti ओवर ti प्लस 1 माइनस ti ni1t प्लस ti प्लस 2 माइनस t ओवर ti प्लस 2 माइनस ti प्लस 1 ni प्लस 1 1t। अब जब हम i को 0 लेंगे तो फंक्शन हमारे पास बन जाएगा n0 0 2। i को जब हम 0 लिखेंगे तो ऊपर आ जाएगा t माइनस टी 0, और नीचे t1 माइनस टी 0 n0 1t। t2 i को 0 ले रहे हैं, t2 माइनस t ओवर t2 माइनस t1 n1 1t।
T0 हमारे पास 0 है, T1 भी हमारे पास 0 है, N0T और N11T इसकी वैल्यूज हमने पहले फाइंड कर ली हैं। तो वैल्यू जब वो फाइंड करेंगे दोनों 0, तो 0 + 0 = 0 आ जाएगा। और ये फिर वही अनडिफाइंड वाली सिचुएशन जो सर ने बताई है, तो इसका आंसर 0 ही हम कंसिडर करेंगे उसको मल्टीप्लिकेशन के बाद। I को जब हम 1 लेंगे तो हमारे पास फंक्शन बनेगा N12 T माइनस T1। इसमें भी T1 भी 0 है, T2 भी 0 है, तो इसमें भी वही N11 की वैल्यू जो है वो हमारे पास 0 है। N21 सॉरी, मैं एक दफा ये वैल्यू देख लूं पीछे से। N11 की वैल्यू हमारे पास 0 है। जी जी, हमारे पास N11 की वैल्यू 0 है, क्योंकि हमारे पास जो सीक्वेंस थी वो 0 0 0 यस 3 सर, मरतबा उसमें 0 थे ना, 0 आता, यस सर। ठीक है ना। तो जो हमारा इंटरवल चेंज हो रहा था, चौथी मरतबा चेंज हो रहा था ना। ये भी 0 आ जाएगा, ठीक हो गया। जी तो I को जब हम 1 लेंगे तो इसमें जो इसमें सर ये T3 को हमने 0 लिखा हुआ है, ये 1 आना चाहिए। जी जी, यहाँ पे वो बाई मिस्टेक 1 आई होगी। हाँ जी, यहाँ 1 आएगा, ये 1 T3 तो - T। 1 आ गया, यहाँ पे 1 है ना। हाँ जी, हाँ जी, ऊपर, हाँ ऊपर 1 - T आएगा। तो N2T की वैल्यू 10 है, उसको जब हम जी मल्टीप्लाई करेंगे, ये अपने नोट्स पे ठीक कर लें आप, इसको 1 - T कर लें। तो फिर इसकी जो वैल्यूज आ जाएंगी वो 1 - T इंटरवल 0 1 पे, और 0 अदरवाइज इसकी 0 आ जाएगी। तो नेक्स्ट सर, इसमें मैं वो करेक्ट करने लगा था, आपने एक वैल्यू बताई कर है, दे सर। तो उसको मैं थोड़ा चेंज कर लूँ ताकि सर जो करेक्शन है वो साथ साथ होती जाए, तो फिर बाद में इशू नहीं रहता ना। सर बाद में फिर ढूंढना मसला होता है कि कहाँ पे थी कहाँ पे नहीं थी, फिर भूल जाती है। यस सर। अच्छा, आप वो बता रहे थे जहाँ पे 1 आना चाहिए, जहाँ पे मेरा कर्सर है ना। यस सर, यहाँ पे हाँ जी, नहीं सर नीचे, अच्छा, नीचे वाला आना चाहिए था, ये सर, हाँ जी, यहाँ यहाँ पे। पर, चलें ठीक है, इसमें T3 देखते हैं। यहाँ पे हो गया 1। 1 हो गया सर, बाकी ठीक है। चलिए यहाँ से फिर I2 = 2 से कंटिन्यू करें। I2 से करता हूँ जी सर। अब हम I को रिप्लेस करेंगे 2 से, तो हमारे पास बनेगा N22T। अब इसमें T2 की वैल्यू हम 0 लिखेंगे, T3 की वैल्यू हम 1 लिखेंगे, और T4 की वैल्यू हम 2 लिखेंगे। तो हमारे पास बचेगा T - 0 और 1 - 0 N2 1T, 2 - T over 2 - 1 N3 1T। तो अब T - 0 over 1 - 0 तो T बच गया, बाकी N2 1T आ गया। इसी तरह T - 2 over 2 - 1 1 बच गया, N3 1T आ गया। अब T1 2 सॉरी N21T, इसकी 2 वैल्यूज हैं, 0 1 इंटरवल पे 1 अदरवाइज 0, वो हमने लिख दी। इसी तरह 3 1 की भी 2 वैल्यूज हैं, 1 0 इंटरवल, इसमें 1 2 आएगा, वो भी लिख दिया। अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे T को 1 से, फिर 0 से, तो 0 1 इंटरवल पे इसकी वैल्यू आई T, अदरवाइज इसकी वैल्यू आई 0। इसी तरह हम उसको मल्टीप्लाई करेंगे T - 2 - T को 1 से, इसका इंटरवल आएगा 1 2। अब 1 0 1 पे वैल्यू T आई, 1 2 पे जो फर्स्ट टर्म है उसकी वैल्यू 0 आएगी, सेकंड की वैल्यू जो है वो 2 - T आएगी। दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो 0 + 2 - T, ये 2 - T बच जाएगा। अदरवाइज पे दोनों की वैल्यू 0 है, इसलिए 0 + 0 जो है वो 0 आ जाएगा। तो इस तरह 3 हिस्सों में इसकी वैल्यूज आएगी, 0 1 पे T,
1 2 पे 2 माइनस टी और अदरवाइज 0। तो ये 0 से 2 तक इसका जो सपोर्ट इंटरवल है वो बन जाएगा। आई को जब हम 3 लेंगे तो हमारे पास बनेगा n3 to t। जहां जहां पे आई है वहां पे हम वैल्यूज जो है वो हम 3 पुट कर देंगे तो हमारे पास बनेगा t माइनस टी थ्री ओवर t4 माइनस t3। t3 की वैल्यू 1 है, t4 की वैल्यू 2 है, t5 की वैल्यू 3 है। तो ये वैल्यू जो हम जब लिख देंगे तो हमारे पास बचेगा t माइनस 1 और 2 माइनस 1 तो 1 ही हो जाएगा। इसी तरह 3 माइनस 2 वो भी 1 हो जाएगा। तो n अब हमें दो वैल्यूज इसमें लिखनी है, एक n31t की और एक n41t की। तो n31t की दो वैल्यूज हैं 1 और 0 इंटरवल 1 2 पे। n41 की भी दो वैल्यूज हैं 1 और 0 इंटरवल 2 3 पे। अब हम पहले ये मल्टीप्लाई करेंगे देन उनको ऐड करेंगे t माइनस 1 इंटू 1। ये t माइनस 1 ही रहेगा, इसमें इंटरवल है 1 2। सेकंड टर्म में इंटरवल 1 2 है नहीं है इसलिए उस पे 0 ही आएगा, तो पहली वैल्यू इसकी t माइनस 1 आएगी। अगला इंटरवल 1 2 के बाद 2 3 है। 2 3 इंटरवल पे जो फर्स्ट टर्म है उसकी वैल्यू 0 आएगी, जो सेकंड टर्म है उसकी वैल्यू 3 माइनस टी आएगी। दोनों को जब हम ऐड करेंगे 0 और 3 माइनस टी को तो इसका आंसर आएगा 3 माइनस 2 और इंटरवल आएगा 2 3। अदरवाइज पे दोनों की वैल्यू 0 आएगी तो 0 प्लस 1 जो है वो 0 आएगा। इसलिए अब इसकी भी तीन वैल्यूज आ गई 3 2 टी की। 1 2 इंटरवल पे आएगी t माइनस 1, 2 3 इंटरवल पे आएगी 3 माइनस 2 और अदरवाइज पे इसकी वैल्यू आएगी 0। अब हम लेंगे केस i इज इक्वल टू 4। तो हमारे पास बनेगा n4 टू t। अब i को हमने रिप्लेस करना है 4 के साथ, तो हमारे पास आएगा t माइनस टी फोर ओवर t5 माइनस t4। इसी तरह नेक्स्ट में आएगा t6 माइनस टी ओवर t6 माइनस t4। t4 को हम रिप्लेस करेंगे 2 के साथ, t5 को रिप्लेस करेंगे 3 के साथ, t6 को रिप्लेस करेंगे हम 4 के साथ। तो हमारे पास बनेगा t माइनस 2 ओवर 3 माइनस 2 1 बन जाएगा, तो ये t माइनस 2 होगा। n41t प्लस 4 माइनस टी 4 माइनस 3 विच इज इक्वल टू 1। अब हमने दो वैल्यूज इसमें लिखनी है, एक n41t की, एक n51t की। n41t की वैल्यू जो है वो दो हैं 1 और 0, इंटरवल 2 3 पे 1 अदरवाइज 0। इसी तरह नेक्स्ट फंक्शन जो है n51t, इसकी भी दो वैल्यूज है 1 और 0, इसमें इंटरवल आएगा 3 4। अब पहले हम मल्टीप्लाई करेंगे देन हम ऐड करेंगे। सिंप्लीफिकेशन जब हम करेंगे तो t माइनस 2 को 1 और 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास t माइनस 2 और 0 आएगा। 4 माइनस टी को भी 1 और 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर आएगा 4 माइनस टी और 0। तो जब हम इंटरवल 2 3 लेंगे, जो फर्स्ट टर्म है उसकी वैल्यू आएगी t माइनस 2 और सेकंड टर्म में ये अदरवाइज में आ जाएगा तो इसकी वैल्यू 0 आएगी। तो जब दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा t माइनस 2। नेक्स्ट इंटरवल में 3 4 में जो फर्स्ट टर्म है उसकी वैल्यू 0 आएगी, जो सेकंड टर्म है उसकी वैल्यू 4 माइनस टी आएगी। तो 0 प्लस 4 माइनस टी ये बचेगा 4 माइनस टी। और अदरवाइज में दोनों टर्म 0 आएंगी, फर्स्ट टर्म में भी सेकंड में भी 0 प्लस 0 ये हमारे पास बन जाएगा 0। तो इस तरह ये तीन वैल्यूज इसका आ जाएंगी। नेक्स्ट जो हमारा केस है i इज इक्वल टू 5। अब हम i को रिप्लेस करेंगे पूरे फंक्शन में 5 के साथ, और जब 5 के साथ रिप्लेस कर देंगे तो हम वैल्यूज पुट करेंगे t5 t6 और t7। t5 3 है, t6 4 है और t7 भी हमारे पास 4 है। तो हमारे पास ये बनेगा t माइनस 3, 4 माइनस 3 वो 1 बन जाएगा। तो अब वैल्यूज हमारे पास जो है n61t की, वो 4 4 उसमें सेम आ जाता है क्योंकि ये t6 और t7 बनेगा आई थिंक। तो 4 4 सेम होने की वजह से 0 हो जाता है। हमारे पास सिर्फ फर्स्ट टर्म वाला पार्ट जो है वो बचेगा t माइनस 3 n5t। और n5t की वैल्यूज दो हैं 1 और 0, और ये सिंपल है, इसमें एडिशन चूंकि नहीं है
तो t-3 को एक दफ़ा हम 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, एक दफ़ा 0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारे पास ये फंक्शन बन जाएगा n5 to t-3 if t belongs to 3, 4 and 0 otherwise. Now we will take I is equal to 6. और जब I को हम 6 लेंगे तो हमारे पास जो फंक्शन बन रहा है वो बन रहा है t-t6। अब इसमें t6, t7 और t8 इनकी वैल्यूज हम लिखेंगे। t6 हमारे पास 4 है, t7 अगेन 4 है, t8 हमारे पास 5 है। अब n61t की वैल्यू इसमें 0 है, तो वो t-4 ओवर 4 से मल्टीप्लाई जब 0 होगा तो इसका आंसर 0 आ जाएगा। और नेक्स्ट टर्म में हमारे पास बच रहा है 5 - t ओवर 1 है, उससे फर्क नहीं पड़ेगा। n7 इसकी फिर दो वैल्यूज हैं 1 और 0, और इंटरवल हमारे पास बचेगा 4 and 5। 5 - t को मल्टीप्लाई करेंगे, सिमिलरली ये 5 - t और 0 आ जाएगा। अब i इज इक्वल टू जब हम 7 लेंगे तो इसमें वैल्यू जो है वो सिमिलरली उसी तरह ये फंक्शन बनेगा, एक सबस्क्रिप्ट जो है वो आगे चला जाएगा। t7, t8 और t9 की वैल्यूज हम लिखेंगे जब, तो इसमें t-4 ओवर 5 - 4 विच इज इक्वल टू 1, n7 प्लस 5 - t और 5 - 5, n8 इसमें मेरे ख्याल जितनी भी टर्म्स नीचे नीचे अनडिफाइंड आ रही है वो सारी टर्म्स 0 से मल्टीप्लाई होकर 0 होती जा रही। तो इसमें हमारे पास बचेगा n7 की वैल्यू 1, 0 है, इंटरवल हमारे पास 4 and 5 है। t-4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बचेगा t-4, और जब 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 बचेगा, और इसकी वैल्यू हमारे पास बन जाएगी n7 to t equal to t-4 if t belongs to 4, 5 and 0 otherwise. I is equal to 8 जब हम लेंगे तो हमारे पास फंक्शन बनेगा n8 to t-t8 over t9 - t8 n81 t10 - t over t10 - t9। तो वैल्यूज इसमें जब हम पुट करेंगे, t8 हमारे पास 5 है, t9 भी हमारे पास 5 है, t10 भी हमारे पास 5 है। तो इसलिए हमारे पास ये फंक्शन बनेगा, फंक्शन हमारे पास बन जाएगा ये n81t, ये भी 0 है, और n91t ये भी 0 है। तो इसका तो आंसर सारे का 0 ही आ जाएगा। अब हम लेंगे I is equal to 9। I is equal to 9 पे हमारे पास t - t9 over t10 - t9 n91t plus t11 - t over t11 - t10 n10 तो इसमें n10 1t ये 0 है, इसलिए तो सारी टर्म 0 हो जाएगी। बाकी हम वैल्यूज ना भी लिखें तो ये 0 हो जाएगा, और t9 और t10 की वैल्यू 5 है, और n91t की वैल्यू भी आई थिंक 0 है, तो ये सारी टर्म 0 हो जाएगी। 0 + 0 इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट है हमारे पास ऑर्डर 3 केस। ये सर कंटिन्यू रखूं के 3 वाला भी? नेक्स्ट हमारे पास केस है k इज इक्वल टू 3 का। अब फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम जो हमारे पास फंक्शन है, चूंकि k इज इक्वल टू 1 का एक फंक्शन है जस्ट, और k के बाद 1 ग्रेटर देन 1 जो है उसमें हम वो सेपरेट फंक्शन यूज करते हैं, वो फिर 2, 3, 4, 5 जिसके लिए भी है। तो k इज इक्वल टू 3 जब हम लेंगे तो हमारे पास n i k की जगह पे हम 3 लिखेंगे, तो ये बचेगा n i 3t t - ti over ti plus 1 - ti n i 2t plus ti plus 3 minus t over ti plus 3 minus ti plus 1 n i plus 1 comma 2t। इसमें फिर हम k को 3 रखेंगे एक दफा, उसके बाद फिर हम वेरिएशन देंगे i को फर्स्ट ऑफ ऑल हम 0 लेंगे,
0 के बाद फिर हम 1 लेंगे, 1 के बाद 2 3 4 एंड सो ऑन, जैसे हमने पिछला क्वेश्चन किया है। इसमें मेरा ख्याल है सपोर्ट इंटरवल जो है वो चेंज होता जाएगा। हम फर्स्ट ऑफ ऑल आई को जब हम 0 ले रहे हैं तो हमारे पास बचेगा n03t। ये आइट्रेशन की तरह हम इसमें वैल्यूज पुट करते जाएंगे और नए फंक्शन हमारे पास बनते जाएंगे। इसमें t0 वो भी 0 है, t2 भी 0 है, t3 हमारे पास 1 है। जब हम ये वैल्यूज लिखेंगे तो ये बचेगा t माइनस 0 और 0 माइनस 0 n02t। n02t की वैल्यू 0 है तो ये सारी टर्म 0 हो जाएगी। और n12t की वैल्यू हमारे पास है 1 माइनस t 0। ये जैसे कंपोजिशन ऑफ टू फंक्शंस होती है ऐसे ये चीज आ रही है। अब हम 1 माइनस टी को मल्टीप्लाई करेंगे 1 माइनस टी से तो ये स्क्वायर हो जाएगा, 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा। तो n03t की वैल्यू जो है ये 0 1 इंटरवल पे 1 माइनस टी होल स्क्वायर है, अदरवाइज इसकी वैल्यू 0 है। अब i को जब हम 1 लेंगे तो हमारे पास इसमें आएंगी चीजें t1 t2 t3 और t4। नॉट सीक्वेंस से हमने ये वैल्यूज लिख देनी है इनमें। तो हमारे पास n12t ये बचेगा। इसमें सर कुछ लग रही गड़बड़। सर जी अच्छा, आई इज ये इक्वल टू 1 पे आप मुझे बताएंगे कहाँ पे आपको वो इशू आ रहा है? ये इशू आ रहा है कि जब हमने t1 t2 t3 t4 की वैल्यूज पुट की है ना सर, जी जी ये t अब माइनस 0 जी और जी 1 ये आ गया आपके t हमारे पास पास। n12 जो था वो वाली वैल्यू तो आपके पास क्या थी? n12 की वैल्यू हमारे पास सर पीछे से देखता हूँ। वो हमारे पास t बिलोंग टू 0 1 पे 1 माइनस t थी ना सर n12 की वैल्यू जी जी। तो इसमें बेसिकली हमारे पास हमने ये देखना था, इसको जब हम सिंपलीफाई करेंगे ना, यहाँ पे ये जो लिखा हुआ है इसमें थोड़ी मिसिंग है मुझे लग रहा है जहाँ तक ना। जी सर। तो यहाँ पे जब हम वैल्यूज पुट करेंगे तो हमारे पास एक तो ये वाली वैल्यू आएगी ना, ये देख रहे हो ये जो स्टेप लिखा हुआ है ना इसके जी प्लस करके नहीं लिखा हुआ ना, हाँ जी। ठीक है ना। प्लस हमारे पास क्या आना नहीं चाहिए सर ये था? 1 मनफी t माइनस 0 सर, तो t बचेगा ना। बेसिकली यहाँ पे टी आना चाहिए था, यहाँ पे ये मिस्टेक हो गई है हाँ ना यहाँ से। हाँ जी हाँ जी हाँ यहाँ जी, पे मैं ये जो कर रहा हूँ। इक्वल वाला स्टेप है इसको हम ऐसा करते हैं डिलीट कर देते हैं ना, ताकि हाँ ये जी कंफ्यूजन कर रहा है, हाँ ठीक जी है। जी सर। तो ये वो ना हो ना, यहाँ पे t आएगा तो आगे n12t जी इसमें आपके पास ये जो वैल्यूज है ये हमारे क्या है, ठीक नहीं है। तो हम इसको चेक करेंगे, यहाँ से हमारे पास क्या आ रही है वैल्यू, t आ रही है ना यहाँ पे सर। यहाँ से टी आ रही है, ठीक है ना। टी इंटू हमारे पास क्या आ जाएगा n1 ऑफ n12t टी, और यहाँ पे हमारे पास यस क्या हो जाएगा वो मैंने रिमूव कर दिया है ना, सर। जहाँ से हमें कंट्रोडक्शन आ रहा था। अब हमारे पास n1 ऑफ 2 की जो वैल्यूज है वो 1 माइनस हाँ टी जी है, टी बिलोंग करता है 0 1 को, अदरवाइज ये 0 है। ठीक हो गया। प्लस ओके हमने सर। क्या कर दिया 2 माइनस टी ओवर 2। अब यस n22 सर। की हमारे पास क्या है, दो यानी 3 डिफरेंट वैल्यूज इंटरवल हैं। पे जी जी हाँ जी, 3 वैल्यूज हैं। एक हमारी क्या है टी है जब टी बिलोंग करता है ये 0 2 1 को, माइनस t। 2 माइनस हाँ टी जी है जब टी बिलोंग करता है 1 2 को, अदरवाइज ये 0 है। तो हम इसमें क्या करते हैं, इसका जो पहला केस था क्या था 0 1 के t के लिए, साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। हाँ जी 0 1 के लिए यहाँ पे 1 माइनस टी के t साथ इंटू 1 माइनस t।
यस, ठीक है ना, और यहाँ पे टी था, ठीक है ना, टी इंटू टू और माइनस टी हो ये गया ये ये हो गया, ये हमारा 0 1 के लिए और केस दोनों गया, ऐड हो गए, दोनों दोनों ऐड हो ऐड गए, कर दिए। ठीक है ना। ठीक हो फिर गया 1 2 के लिए हम चेक करते हैं कि 1 2 पे हमारा कौन सा इंटरवल था। 1 2 पहले के में लिए तो हमारे 0 आ पास 2 जाएगा, माइनस टी था, पहले वाला 0 हो जाएगा, उसको दूसरे वाले के साथ मल्टीप्लाई 2 कर देंगे, यस अदरवाइज ये स्क्वायर आ ओवर 2 जाएगी, हो जाएगा। ठीक है ना। ठीक हो गया सर, इसको सिंपलीफाई करेंगे और तो हमारे पास ये वाली वैल्यू आ जाएगी ना ठीक हो गया सर। जी। तो अब क्लियर हो गया है। यस सर, बिल्कुल ठीक हो चलो गया, अब i = 2 पे कंटिन्यू करें। ठीक हो गया सर। अब हम लेंगे i को 2, तो हमारे पास फंक्शन बनेगा n23t t minus t2 over t4 minus t2 n2 2t plus t5 minus t over t5 minus t3 n3 2t। अब हमारे पास t2 0 है और t4 हमारे पास 2 है, t5 हमारे पास 3 है। पहले हम इनकी वैल्यूज पुट करेंगे तो हमारे पास बचेगा t ओवर 2, आगे n2,2t, इसकी 3 वैल्यूज हैं, 2 इसमें इंटरवल है, एक अदरवाइज है, वो हम पुट कर देंगे इसमें। इसी तरह t3 2 जो है, इसमें भी हमारे पास इस फंक्शन की भी 3 वैल्यूज हैं, 2 इंटरवल्स हैं, एक वैल्यू जो है वो अदरवाइज पे है। अब हम पहले इनको मल्टीप्लाई करके सिंपलीफाई करेंगे, देन हम सेम इंटरवल वाली टर्म्स को ऐड कर देंगे। तो हमारे पास जो पहला फंक्शन बनेगा वो बनेगा t² ओवर 2। 0 1 पे जो फर्स्ट टर्म है उसमें आ रहा है आंसर t² ओवर 2, और सेकंड में 0 1 है ही नहीं, उस पे तो अदरवाइज में आ जाएगा 0 आ जाएगा। तो 0 1 पे इस पूरे फंक्शन की यानी n23 की जो वैल्यू है वो t² ओवर 2 आ रही है। और 1 2 जो इंटरवल है वो फर्स्ट टर्म में भी इंटरवल है 1 2 और सेकंड में भी है। तो 1 2 इंटरवल में हम जो फर्स्ट टर्म है उसकी वैल्यू भी लेंगे और जो सेकंड टर्म है उसकी वैल्यू भी लेंगे। 1 2 पे फर्स्ट टर्म में आ रहा है t ओवर 2 इंटू टी माइनस 2, यानी t इंटू 2 माइनस टी ओवर 2, और सेकंड में आ रहा है 3 माइनस टी इंटू टी माइनस 1 ओवर 2। इन दोनों को हम ऐड कर देंगे इंटरवल 1 2 पे, और जो नेक्स्ट इंटरवल है वो 2 3 है। फर्स्ट टर्म में 2 3 नहीं है, ये अदरवाइज में आके 0 हो जाएगा, और जो सेकंड टर्म है उसमें 2 3 पे इसका आंसर आएगा 3 माइनस टी होल स्क्वायर ओवर 2। अदरवाइज में इसका आंसर जो है वो दोनों का 0 आएगा, तो 0 प्लस 1 जो है वो 0 ही आ जाएगा। अब हमारे पास इसके 4 हिस्से हो गए हैं, एक इंटरवल 0 1 है, एक इंटरवल 1 2 है, एक इंटरवल 2 3 है, चौथा पार्ट जो है वो अदरवाइज में है। 0 1 पे भी इसकी सिंपलीफिकेशन हुई हुई है, 2 3 पे भी हुई हुई है, अदरवाइज पे भी हुई हुई है। 1 2 इंटरवल जो है इसमें हमें सिंपलीफिकेशन की ज़रूरत है, इसलिए हम ऐसा करेंगे कि इसको सिंपलीफाई करके इसका आंसर लिखेंगे। हम इसका एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेके उसके बाद इसको सिंपलीफाई करेंगे, तो हमारे पास जो इसका फाइनल रिजल्ट आएगा n23 का, वो 0 1 इंटरवल पे t² ओवर 2 आएगा। 1 2 इंटरवल पे इसका जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है हमारे पास -2t² प्लस 6t माइनस 3 ओवर 2। 2 3 पे हमने पहले ही सिंपलीफाइड फॉर्म में वो लिखा हुआ है, अदरवाइज में इसका आंसर 0 आ गया। अब हम केस लेंगे i = 3 का। पहले तो हम इस फंक्शन में जहां जहां पे i है उसको रिप्लेस कर देंगे 3 से, तो हमारे पास फंक्शन बन जाएगा t माइनस t3 ओवर t5 माइनस t3 n3 2t प्लस t6 माइनस t ओवर t6 माइनस t4 n4 2t। अब हम t3 t4 t5 एंड t6 इनकी नॉट सीक्वेंस में जो वैल्यूज दी हुई हैं वो लिख देंगे। t3 हमारे पास 1 है, t5 हमारे पास 3 है, t6 4 है, t4 2 है। जब हम इनकी वैल्यूज लिखेंगे तो हमारे पास बचेगा t माइनस 1 ओवर 2 n3 2t। इसी तरह हमारे पास जो नेक्स्ट बचेगा वो 4 माइनस टी ओवर 4 माइनस 2 विच इज इक्वल टू 2 एंड 4 2t।
अब हमने वैल्यूज लिखनी है। पहले हम वैल्यूज लिखते हैं टीज की और फिर हम वैल्यूज लिखते हैं फंक्शंस की। अब हमारे पास फंक्शन है n3 2t और n4 2t। इन दो फंक्शंस की वैल्यूज जो हमने पिछले प्रोसेस में निकाली है वो लिखेंगे। n3 2t की वैल्यू हमारे पास 3 है। एक वैल्यू इसकी t-1 है इंटरवल 1 2 पे, एक वैल्यू इसकी 3 - t है इंटरवल 2 3 पे, एक वैल्यू इसकी 0 है अदरवाइज पे, यानी इन इंटरवल्स के अलावा। इसी तरह n4 2 जो है इसकी भी 3 वैल्यूज है, इंटरवल इसके 2 3 और 3 4 है। 2 3 पे इसकी वैल्यू t-2 है, 4 3 पे इसकी वैल्यू 4 - t है, अदरवाइज पे इसकी वैल्यू 0 है। अब हमने मल्टीप्लाई करना है, देन इन टर्म्स को हमने सेम इंटरवल पे ऐड करना है। पहला इंटरवल हमारे पास 1 2 है जो दूसरी टर्म में नहीं है, 2 3 दोनों में कॉमन है, 3 4 जो है वो सेकंड में है, फर्स्ट में नहीं है, अदरवाइज दोनों में है। हमने ये देखना है कि फर्स्ट टर्म में 1 2 इंटरवल पे क्या वैल्यू है और सेकंड में क्या है। फर्स्ट वो वैल्यू आ रही है हमारे पास t-1 बाहर है, t-1 अंदर है। जब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास वैल्यू बनेगी t-1 स्क्वायर ओवर 2। और सेकंड में चूंकि ये इंटरवल नहीं है, वो पार्ट इसका अदरवाइज में आएगा जो 0 है। और इन दोनों टर्म्स को जब हम ऐड करेंगे तो हमारे पास t-1 का स्क्वायर ओवर 2 आएगा। अब हमने देखना है कि नेक्स्ट इंटरवल हमारे पास 1 2 के बाद 2 3 इंटरवल है, इस पे फर्स्ट में क्या वैल्यू आ रही है और सेकंड में क्या आ रही है। चूंकि ये दोनों में कॉमन है तो इनकी दोनों पार्ट्स में से, दोनों टर्म्स में से वैल्यूज आएंगी। तो फर्स्ट टर्म में इसकी वैल्यू है t-1 इंटू 3 - t ओवर 2, और सेकंड में इसकी वैल्यू है 4 - t, अंदर भी 4 - t है, दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो होल स्क्वायर हो जाएगा, ओवर 2 आएगा। तो दोनों को हम ऐड कर देंगे, दोनों में जो कॉमन इंटरवल है वो है 2 3। इसके बाद नेक्स्ट इंटरवल जो है हमारे पास 3 4 है, जो फर्स्ट टर्म में नहीं है इसलिए वहाँ 0 आएगा। और सेकंड में जो आ रहा है वो हमारे पास सॉरी इसमें ऊपर वाले में 4 - t इंटू t-2 कहना था, तो इसमें आ जाएगा 4 - t होल स्क्वायर ओवर 2, और अदरवाइज में दोनों 0 हो जाएंगे। तो अब इसमें भी 4 हिस्से हो गए हैं। एक इंटरवल हमारे पास 1 2 है, एक इंटरवल हमारे पास 2 3 है, एक इंटरवल 3 4 है, और एक इंटरवल इनके अलावा जो बाकी रीजन बचेगा, इंटरवल बचेगा अदरवाइज। तो सिंपलीफिकेशन की जरूरत हमें वहीं पे होती है जहाँ पे दोनों टर्म्स में हमारे पास एक इंटरवल आ रहा होता है। तो वो आफ्टर सिंपलीफिकेशन जो है वो -2t स्क्वायर प्लस 10t - 11 ओवर 2 आता है। अब हम केस लेंगे i = 4। अब हमारे पास जो फंक्शन है उसमें जहां जहां i है उस i को हम रिप्लेस करेंगे 4 से। तो जहां ti होगा वहां t4 बन जाएगा, जहां ti+1 होगा वहां t5 बन जाएगा, जहां ti+2 होगा वहां जुल्फ़िकार साहब ऐसा कर लेते हैं कि इसमें हमारे पास जो सेशन है उसका टाइम बहुत कम बच गया है, तो इस ठीक सेशन सर। को हम एंड कर लेते हैं। नेक्स्ट सेशन जब स्टार्ट करेंगे तो उसको यहाँ से स्टार्ट करेंगे i = 4 से। तो ओके सर। इसको एंड कर रहे हैं और नेक्स्ट फिर इसके बाद कंजक्टिव 5 मिनट बाद स्टार्ट कर देते हैं ताकि ये ओके वाला सर। क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो जाए। ओके सर। थैंक यू सो मच। थैंक्स सर। अल्लाह हाफिज़।